नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी ने राजस्थान में 3 सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी ने राजस्थान में 3 चुनाव सह प्रभारियों का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे को सह प्रभारी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। विजया राहटकर को भी बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी घोषित किया है और साथ ही प्रवेश वर्मा वो तीसरा नाम है जिसको बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी बनाया है। तो सतीश पुनिया को हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी ने राजस्थान में 3 चुनाव सह प्रभारियों का नाम घोषित किया है और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि विनय सहस्त्रबुद्धे को बीजेपी ने सह प्रभारी बनाया है चुनावों के लिए और साथ ही दूसरा नाम है विजया राहटकर का, तो जिनको बीजेपी ने चुनाव का सह प्रभारी घोषित किया है। और इसके साथ प्रवेश वर्मा को भी बीजेपी ने चुनाव का सह प्रभारी घोषित किया है। तो बीजेपी ने राजस्थान में 3 चुनाव सह प्रभारियों का ऐलान किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो विजया राहटकर को बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही प्रवेश वर्मा को भी बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी घोषित किया है। सतीश पुनिया को भी हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया है और सतीश पुनिया को हरियाणा से सह प्रभारी घोषित किया गया है। तो बीजेपी ने राजस्थान में 3 चुनाव सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अक्षित जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षित, बीजेपी ने राजस्थान से 3 सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और किस तरह का कार्यकाल रहने वाला है? अक्षित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, राजस्थान से 3 सह प्रभारियों की घोषणा हुई है जिसमें राजस्थान में विजया राहटकर को लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये घोषणा हुई है और 3 प्रभारी राजस्थान में सह प्रभारी लगाए गए हैं जिसमें पहला नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे, विजया राहटकर, प्रवेश वर्मा। जिसमें विजया राहटकर के लिए आपको बता दें कि विजया राहटकर विधानसभा चुनाव में भी सह प्रभारी यहाँ पर राजस्थान की लगाई गई थी। वहीं ये जो 2 नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रवेश वर्मा, इनको सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं हरियाणा में जो सह प्रभारी बनाए गए हैं सतीश पुनिया राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश से अरुण सिंह को और सिद्धार्थ नाथ सिंह को। अरुण सिंह राजस्थान में प्रभारी थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब की बार उनको लोकसभा चुनाव को देखते हुए आंध्र प्रदेश में प्रभारी लगाया गया है और सिद्धार्थ सिंह को भी प्रभारी लगाया गया है। तो मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के रण में ये सभी प्रभारी अपनी मजबूतता दिखाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में। जी, किन बातों को ध्यान में रखते हुए इनको सह प्रभारी बनाया गया है अक्षय? जी देखिए, काफी सीनियर नेता है और संगठन की पूरी जानकारी रखते हैं, क्योंकि अरुण सिंह जो आंध्र प्रदेश के प्रभारी लगाए गए हैं वो राजस्थान में प्रभारी लगे हुए थे और उन्होंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पूरी सहभागिता दिखाई और यहाँ पर सरकार बनवाई। इसी के चलते हुए अरुण सिंह को आंध्र प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं विजया राहटकर पहले भी विधानसभा चुनाव में प्रभारी थी राजस्थान की और फिर से वापस से उनको सह प्रभारी यहाँ पर राजस्थान का बनाया गया है। तो देखिए, संगठन के लोग हैं और संगठन की रीति नीति को समझते हैं, संगठन के तौर तरीकों को जानते हैं, जिसके चलते इन तमाम जो सीनियर नेताओं को सह प्रभारी लगाया गया है। जी, अब इन 3 नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, तो अब आने वाले चुनावों में किस तरह से ये पार्टी को फायदा दिला सकते हैं अक्षय? जी देखिए, पार्टी के बारे में हर जो ये सीनियर नेता है इनको जानकारी है कि किस तरीके से प्रदेश में कहाँ कुछ कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करना है, प्रदेश में किस तरीके से कमल खिलाना है, किस तरीके से अन्य जो पार्टियां है कांग्रेस से वहां से अपनी पार्टी उन दलों से अपनी पार्टी की तरफ लाना है। तो तमाम सारी रीति नीति ये लोग समझते हैं, जिसके चलते अब ये आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी मध्यता दिखाएंगे और यहाँ पर राजस्थान में फिर से लोकसभा चुनाव जीतते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अक्षय जानकारी के लिए।